मेरा गम कितना कम है दुनिया में जितना गम है। मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है। मेरा गम कितना गम है। किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है। कोई शाम को खा लेता है तो सुबह भूखा जगता है, इंतजार करता है। कोई एक हजारों में, कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है। शायद ही खुश होता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये मातम है। मेरा गम कितना कम है। दुनिया में जितना गम है। मेरा गम कितना कम है। आप अपने मोबाइल में इस गाने को सुन सकते हैं, बड़ा अच्छा गाना है। लेकिन आप कहोगे भागवत में तो ये है ही नहीं। बोलो राधे राधे। कुछ बातें भागवत में नहीं लिखी होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए प्रमाण देना पड़ता है। अगर सारी बातें आपको भागवत की बताई जाएंगी तो आप फिर उठ के खड़े हो गए 1 घंटा में ही चलने लग जाएंगे। क्योंकि इसमें तो सीधी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हैं, वो तुम्हारी बुद्धि में समझ ही नहीं होता। इसलिए नमक मिर्च लगा करके आपको अच्छी तरीके से सब्जी बनाकर जैसे खिलाई जाती है, उसी तरह भागवत जी में आता है सर्ग विसर्ग वक्ताज ग्रंथ हो। भागवत के अंदर 10 विभाग हैं। सीधी भागवत कभी किसी वक्ता को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सीधी सीधी भागवत शिवा तत्व ज्ञानी के कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए भागवत जी को उदाहरण देकर के समझाना पड़ता है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। तो ध्रुव जी ने राजपाट किया। ध्रुव जी के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था उत्कल। ध्रुव जी महाराज अपने पुत्र उत्कल को राजपाट दे करके और आखिरी समय में इसी शरीर सहित भगवान के धाम को चले जाते। ध्रुव जी की चौपाई रामायण में बालकांड में भी है कि ध्रुव सलिगान जपेउ हरि नामु और पायउ अचल अनुपम ठामु। ठामु माने जगह। ध्रुव ने वो जगह प्राप्त की जो अचल है, जहां से कभी आना नहीं पड़ता। बोलो ध्रुव नारायण भगवान की। और अब आइए ध्रुव चरित्र के बारे में आगे की कथा आती है। और इसके बाद कथा आती है, राजा ने प्रश्न किया है, प्रभु आपने मुझे सृष्टि का क्रम अच्छे से समझाया। ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार से सृष्टि बनाई, अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज। जो अंडों को फोड़कर निकलते हैं उसको कहते हैं अंडज सृष्टि। जरायुज जो जड़ है, जैसे पेड़ हैं, फल हैं, ये जरायुज है। ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनके अंदर भी शक्ति होती है। आप फल क्यों खाते हो बीमारी में? क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। तो ब्रह्मा जी ने ये जरायुज सृष्टि रची। अंडज जो अंडों को फोड़कर निकलते हैं, स्वेदज जो स्वयं जमीन में से पैदा होते हैं, ऐसे भी जीव जंतु होते हैं। जैसे बारिश का महीना होता है तो आपने देखा होगा बहुत से, आपने देखा होगा जब खेत जुतते थे तो उनमें लाल लाल गुड़िया निकलती थी। उसको क्या कहते थे? राम जी की गुड़िया, है ना? ये अब नहीं निकलती है। अब
अब वो राम जी की गुड़िया कहाँ गई बेचारी, बड़ी सुंदर सुंदर लाल रंग की गुड़िया निकल आती थी और वो हमेशा नहीं रहती थी, वो स्वेदन समय पे आती थी और चली जाती थी। बारिश के महीने में आपने देखा होगा केंचुआ गिलोड़े से होते हैं, खिंच खिंच के चलते हैं केंचुआ, तो वो बारिश के महीने में पैदा होते हैं और बारिश खत्म हो जाती है तो वो भी चले। इसको कहते हैं स्वेदज के बहुत जीव जंतु ऐसे हैं कि वो हमेशा नहीं रहती है उसकी प्रजाति, वो समय पर आते हैं और समय जाने पर नष्ट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्वेदज सृष्टि। पिंडज, पिंडज कहते हैं हम आपको। हम आप कैसे पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में पहले पिंड बनता है, पिंड के द्वारा हमारा निर्माण होता है, इसलिए हमारे आपकी सृष्टि को कहते हैं पिंडज। पिंडज, अंडज, जरायुज और स्वेदज, ये 4 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने। और इसके बाद फिर आगे की कथा कही उन्होंने। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज चलो, परमात्मा ने यह दुनिया बनाई, अब भगवान तो वहीं बैठा बैठा सब काम कर सकता है, फिर भगवान को दुनिया में अवतार क्यों लेना पड़ता है? उनका प्रश्न भी ठीक था कि भाई भगवान तो वहीं बैठा बैठा मार सकता है सबको, लेकिन वो अवतार लेकर क्यों आते हैं? तो अवतार के बारे में बताया कि भगवान को अवतार इसलिए लेना पड़ता है कि भक्तों को कभी कभी वो वरदान दे चुके होते हैं, इसलिए बंधन में बंध के भगवान को आना पड़ता है। भक्तन ने मोकू नाना भांते नचाया, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। कभी कभी भगवान को भक्तों के प्रेम में आकर के आना, कभी कभी आप देखते हो ना भागवत लग रही हो तो कभी कभी किसी किसी बुजुर्ग को तुम जबरदस्ती नचाने लग जाते हो। नचाते हो नहीं? क्यों नचाते हो? क्योंकि उसके मन में नाचने की नहीं है, लेकिन जब भक्त जिद करते हैं ना 2-4 लोग, तो वो भी नेक ठुमका लगा ही देता है। बोलो राधे। उसकी मन में नहीं है, अवस्था नहीं है नाचने की, लेकिन जब 4-6 लोग उसे जबरदस्ती कहते हैं कि नेक नाच दे नेक, तो फिर वो भी ठुमका लगा देगा। इसी तरह भगवान कहते हैं कि जब भक्त मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि प्रभु आपको आना ही पड़ेगा, तो इसलिए मुझे भक्तों की खातिर आना ही। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब भरे प्रभु विरोध शरीरा, तब तब विरोध शरीरा, हरि कृपा सज्जन पीड़म, विप्रधैन सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सियावर राम प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान को अवतार लेना पड़ता है जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विरोध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो उन्होंने कहा, भगवान राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, हे प्रभु भगवान अवतार कैसे लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं? तो आइए जय विजय की कथा सुनाई। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस अधम देह जिनने आई। ये तो रामायण में लिखा है, लेकिन भागवत जी में भी इन्हीं की कथा दी है। पार्षदो चर्याणाम जय विजाचना मनः, शब्दऋषेण योगेन दर्शनो, अहम शाप्तेन मृत्यु लोके। भागवताकार भागवत जी कह रही है कि जय और विजय नाम के 2 भगवान विष्णु के द्वारपाल चौकीदार थे। एक बार ऋषि लोग विष्णु भगवान का दर्शन करने आए, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, तो संतों ने श्राप दे दिया कि तुमको
मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तामसी देह धारण करेगा। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा हमने क्या किया, हमने तो अपना भगवान शयन कर रहे हैं इसलिए मना किया। इतने में भगवान भी आ गए, क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे प्रभु इन्होंने हमें रोका। तो भगवान ने कहा कि चलो इनका कर्तव्य था रोकने का प्रभु, लेकिन आपने जो श्राप दे दिया अब आपकी बात तो नहीं टलेगी, लेकिन इनका कल्याण कैसे होगा वो भी बता दो। तो कहा जय और विजय से कि देखो तुम भगवान हमारे जो मुखार बिंद से निकल गया है वो तो तुम्हें भोगना है, लेकिन हम तुम्हें एक ऑफर देते हैं। बोले क्या? कहा कि या तो तुम 3 जन्म बैर करो या फिर 100 जन्म भजन करो तो यहाँ आओ। तो जय विजय ने सोचा कि 100 जन्म तो बहुत हो गए भाई। लोग कहते हैं ना किसी से कहो कहीं जाना हो कि इधर से जाना इधर से जाना इधर से, तो आपको जल्दी जाना होता आप क्या कहते हैं? भैया कोई शॉर्टकट रास्ता ना आएगा, कोई ऐसा रास्ता बता दे जल्दी पहुंच जाओ शॉर्टकट। तो भगवान के यहाँ जल्दी पहुंचने का रास्ता। जय विजय ने कहा कि 100 जन्म तो बहुत लंबे हो जाएंगे, कोई ऐसा रास्ता बता दो शॉर्टकट जिससे हम जल्दी आ जाएं। तो ऋषियों ने कहा कि या तो तुम 3 जन्म बैर करो या 100 जन्म प्रेम करो। तो जय विजय ने कहा कि महाराज हम तो 3 जन्म बैर कर लेंगे भगवान से, आए तो जाएंगे बैर कर लेंगे।